क्वेश्चन है 25 संतरे बेचने पर एक दुकानदार को 5 संतरों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है। उसके लाभ का प्रतिशत ज्ञात करें। लाभ प्रतिशत निकालना है। क्वेश्चन में दे रखा है 25 संतरे बेचने पर एक दुकानदार को 5 संतरों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है। जो लाभ है वो 5 संतरों के क्रय मूल्य के बराबर प्राप्त होता है। तो लाभ बराबर आ जाएगा 5, क्रय मूल्य को सीपी से रिप्रेजेंट कर दिया तो 5 सीपी आ गया। अब विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य प्लस लाभ। यहाँ पर 25 संतरे बेचने पर दुकानदार 25 संतरे बेच रहा है तो 25 संतरों का क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा 25 संतरों का विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा 25 संतरों का क्रय मूल्य प्लस लाभ। लाभ हो रहा है 5 संतरों के क्रय मूल्य के बराबर। तो यहाँ से अगली स्टेप में आ जाएगा 25 SP बराबर 30 CP। अब ये इक्वेशन बन गया अपने पास। तो यहाँ से लाभ प्रतिशत बराबर इन दोनों का डिफरेंस लाभ हो जाएगा अपॉन 25, क्योंकि वस्तुओं के केस में लाभ विक्रय मूल्य पर होता है और साथ में आ जाएगा गुणा 100 और प्रतिशत का साइन। तो लाभ प्रतिशत आ गया 20%। अब इस इक्वेशन को दोबारा से देखते हैं एक बार। यहाँ पर इक्वेशन में 25 संतरों का विक्रय मूल्य बराबर हुआ है 30 संतरों के क्रय मूल्य के। जैसे मान लो कोई दुकानदार है, इसको ऐसे समझते हैं, उसके पास में 30 वस्तुएं हैं और एक वस्तु का क्रय मूल्य है 100 रुपये। तो कुल लागत मूल्य हो गया 30 गुणा 100, मतलब 3000 रुपये हो गए। अब वो एक एक करके वस्तुएं बेचना शुरू करता है और 25 वस्तुएं बेच दी। 25 वस्तुएं बेच दी तो उसके पास 3000 रुपये आ गए। क्यों? क्योंकि इक्वेशन बन रही है अपने पास 25 वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर है 30 वस्तुओं के क्रय मूल्य के। अब शेष बची उसके पास 5 वस्तुएं। इसका मतलब वो 5 वस्तुएं बेचेगा, वो ही लाभ होगा उसका। और अपने को निकालना है लाभ प्रतिशत, इसलिए लाभ बटा, यहाँ पर वस्तुओं का केस है इसलिए विक्रय मूल्य पर लाभ और हानि होगी। तो 5/25 गुणा 100 और साथ में प्रतिशत का साइन, इसको सोल्व करेंगे तो 20% आंसर आ जाएगा। इसके सिमिलर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 25 संतरे बेचने पर एक दुकानदार को 5 संतरों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। उसके हानि का प्रतिशत ज्ञात करें। तो यहाँ पर दे रखा है, हानि दे रखी है 5 संतरों के क्रय मूल्य के बराबर। तो हानि बराबर होगी 5 CP। हानि बराबर 5 इंटू क्रय मूल्य। 25 संतरे बेच रहा है। अब विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य प्लस लाभ, लेकिन यहाँ पर हानि हो रही है इसलिए विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा क्रय मूल्य माइनस हानि। अब 25 संतरे बेच रहा है तो यहाँ पर 25 संतरों का विक्रय मूल्य आ जाएगा। 25 संतरों का विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा 25 संतरों का क्रय मूल्य माइनस हानि हो रही है, और कितने की हानि हो रही है? 5 संतरों के क्रय मूल्य के बराबर। तो यहाँ से आ जाएगा 25 SP, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 20 CP। अब ये इक्वेशन बन गई। यहाँ से अपने को निकालना है हानि प्रतिशत। तो हानि प्रतिशत बराबर होता है हानि, इन दोनों का डिफरेंस 5/25, क्योंकि वस्तुओं के केस में लाभ और हानि विक्रय मूल्य के ऊपर होती है, इंटू 100 आ जाएगा और साथ में प्रतिशत का साइन। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो लॉस प्रतिशत आ गया 20%।
अब इस इक्वेशन को एक बार दोबारा से देखते हैं। मान लो एक दुकानदार है, उसके पास में 25 वस्तुएं हैं और एक वस्तु का क्रय मूल्य है 100 रुपये। तो 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य हो गया 2500 रुपये और 20 वस्तुओं का विक्रय क्रय मूल्य हो गया 20 गुणा 100, 2000 रुपये। अब वो एक एक करके वस्तुएं बेचना शुरू करता है और उसने 25 वस्तुएं बेच दी और उसके पास रुपए आए 2000। क्यों? क्योंकि इक्वेशन के अंदर अपने को पता है 25 वस्तुओं का विक्रय मूल्य है वो 20 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। तो 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य बना 2000 रुपये, तो 2000 रुपये आया। यहाँ पर हानि कितने की हुई? 500 रुपये की, क्योंकि 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य था 2500 रुपये और 25 वस्तुओं का विक्रय मूल्य है 2000 रुपये, तो 500 रुपये की हानि हो गई। और इस केस में बात करेंगे तो यहाँ पर संतरे हैं तो 5 संतरों की हानि होगी, 5/25 गुणा 100 और साइन आ जाएगा प्रतिशत का। इसको सॉल्व करेंगे तो 20% आंसर आ जाएगा। थैंक यू।